Welcome to Kids Media. इतवार का दिन है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ पार्क में आए हुए हैं। सब बच्चे खेल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। दूसरे को पकड़ने के चक्कर में सब एक दूसरे से आगे भाग रहे हैं। पार्क में एक तरफ मूसा और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अहमद ने जोरदार छक्का मारा तो बॉल काफी दूर जा गिरी। मूसा बॉल पकड़ने के लिए बॉल के पीछे भागा तो अचानक उसका पाँव किसी पत्थर से टकरा गया और मूसा बुरी तरह जमीन पर गिर गया। गिरने के बायस मूसा के सर और टांग पर चोट आ गई। दर्द की वजह से मूसा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मूसा को रोते देखकर सब बच्चे घबरा गए। लोग मूसा के इर्द गिर्द जमा हो गए। साइड में बेंच पर बैठे अखबार पढ़ते हुए अंकल ने जब रश देखा और रोने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से बच्चों के पास आए। मूसा चोट आने की वजह से काफी घबरा गया था। उन्होंने जल्दी से रेस्क्यू वाले को कॉल की और मूसा को पानी पिलाया और हौसला देने लगे। इतने में रेस्क्यू वाले भाई आ गए। उन्होंने मूसा की मरहम पट्टी की और कुछ दर्द की दवाई दी। मूसा मुसलसल रोए जा रहा था। अंकल ने मूसा को बेंच पर लटा दिया और मूसा से कहने लगे, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ रहते हो? क्या आपको अपने घर का रास्ता मालूम है? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मूसा ने अंकल को मुकम्मल एड्रेस समझा दिया। अंकल मूसा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जब उन्होंने गाड़ी घर के सामने पार्क की तो गाड़ी की आवाज सुनकर मूसा के बाबा बाहर आए। मूसा को देखकर परेशान हो गए। इन्ना लिल्लाह, मेरे बेटे को क्या हुआ है? बाबू अंकल कहने लगे, आप परेशान मत हो, वो तो भला हो रेस्क्यू वालों का, जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर अच्छे से मूसा की मरहम पट्टी करवा दी है और इसे दर्द की दवाई खिला दी। अब इसे आराम की जरूरत है। ये कहकर बाबू अंकल जाने लगे तो मूसा के बाबा कहने लगे, भाई साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा और इसे बाहिफाजत घर तक पहुंचा दिया। बाबू अंकल कहने लगे, नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया है। आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बाबू अंकल मूसा के बाबा से इजाजत लेकर चल दिए। बाबा जान मूसा को कमरे में ले आए और मूसा को बेड पर लिटा दिया। अम्मी ने मूसा को देखा तो बहुत परेशान हो गई। या अल्लाह, रहम फरमा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? और अफसुर्दगी से कहने लगी, बेटा, अगर तुम एहतियात से खेलते तो इतनी बड़ी तकलीफ से बच जाते। बेटा, तुम्हारी छोटी सी गलती से कितनी तकलीफ पहुंची है तुम्हें। रात को जब मूसा की अम्मी मूसा को दवाई देने लगी तो मूसा के बाबा भी मूसा के पास बैठ गए और मूसा को समझाने लगे, देखो बेटा, हमेशा पाँव की तरफ देखकर चलना चाहिए। एक पत्थर से टकराने की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गरामी है, रास्ते से नुकसानदेह चीज हटा देना भी सदका है। एक रवायत में है, एक आदमी एक दरख्त की टहनी के पास से गुजरा जो रास्ते के दरमियान में थी। उसने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे मुसलमानों से दूर कर दूंगा ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। चुनाचे उसे इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल कर दिया गया।
इसलिए प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए अगर रास्ते में कोई नुकसानदेह चीज नजर आए तो उसे फौरन हटा दें, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर या कोई कांटा ही क्यों ना हो।